नमस्कार मित्रों, मैं हूं नेटन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। मित्रों, जो पहली बार चैनल पर आए प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो पहले से हैं उनको मोस्ट वेलकम। ठीक है, बने रहिए। आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस लेक्चर में ना वैदिक लिटरेचर देखने वाले हैं। वैदिक लिटरेचर जो है वो अपना 1500 से 500 बीसी का जो वैदिक काल था, या वैदिक एज था, या वैदिक फेज था, उसमें लिखा गया कुछ ये है। उसके बाद का भी है, बट हम लोग कंपाइल करके मैंने एक जगह करके उसको वैदिक लिटरेचर ही बोल देते हैं, क्योंकि समवेयर सम राउंड बाद की भी जो बुक्स हैं ना वो पहले वाले से ही इंस्पायर्ड है, राइट। तो वैदिक लिटरेचर को हम लोग दो ब्रॉडर पार्ट्स में बांटते हैं। अपना पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट अपना श्रुति है, श्रुति लिटरेचर है, श्रुति। एंड दूसरा पार्ट क्या है हमारा? स्मृति। ठीक है, श्रुति पार्ट है और स्मृति पार्ट है। ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, स्मृति पार्ट, श्रुति पार्ट एंड स्मृति पार्ट, ये इसके दो मेजर कैटेगराइजेशंस हैं। ठीक। इसके बाद इसमें क्या होता है कि श्रुति मतलब क्या होता है? श्रुति मतलब नाम से ही मतलब आपको मीनिंग पता होगा, जनरल हिंदी का टर्म है श्रुति। इसका मतलब होता है टू हियर, सुनना होता है, टू हियर, सुनना। स्मृति क्या होता है? टू रिमेंबर होता है, टू रिमेंबर, REMEMBR, रिमेंबर। ठीक है, ये आपका नॉर्मल वैदिक संस्कृत है, मोस्टली वैदिक संस्कृत है। कुछ जैसे उपनिषद हैं वो आपके क्लासिकल संस्कृत में है, लेकिन मोस्टली ये वैदिक संस्कृत में है। वैदिक संस्कृत है मोस्टली संस्कृत। ठीक है, ये कोई कहीं पूछेगा नहीं आपसे, बस थोड़ा ज्ञान होना चाहिए इस बारे में। ये मोस्टली क्लासिकल, पोस्ट वैदिक क्लासिकल संस्कृत में है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। संस्कृत, इसको क्या बोला जाता है? जो अपना स्मृति श्रुति लिटरेचर है ना, पहला वाला, इसको इटर्नल बोला जाता है। इटर्नल, अनक्वेश्चनेबल, ठीक है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बट ऐसा बोला गया है, उसको हम उस हिसाब से देखते हैं। ठीक है, बहस में नहीं पड़ेंगे इस चीज़ का कि क्या है क्या नहीं है। ठीक, इसको क्या बोला गया है कि चेंजेस विथ टाइम, कहाँ गया, में उसको इटर्नल बोल दिया कि कभी चेंज नहीं हो सकता टाइम के साथ। इसको बोलता है मे चेंज विथ टाइम, चेंज विथ टाइम। ठीक है, ये इसका हो गया श्रुति और स्मृति लिटरेचर का बेसिक। अब श्रुति में जो होता है अपना क्या क्या किताब आता है वो हम देखने वाले हैं। पहले तो इसमें वेद आते हैं, वेदास जिनको हम लोग बोल लेते हैं। उसके बाद क्या आते हैं? ब्राह्मणास आते हैं, BRAHMANS, ये किताब है। ठीक है, इसका जाति से कोई रिलेशन नहीं है ना। इसके बाद उपनिषद, उपनिषद्स आते हैं, काफ़ी सारे उपनिषद हैं, वो देखेंगे हम लोग। इसके बाद अरण्यकास, YAKS, अरण्यक हैं। ठीक है, ये अपने 40 में आते हैं। स्मृति में कौन से आते हैं? स्मृति में बहुत सारे हैं। मेजर वंस हम लोग देख लेते हैं, जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और कुछ नहीं भी देखेंगे। पहले तो वेदांगास हम लोग देखेंगे, वेदांगास। ठीक है, इसके अलावा क्या है हमारे पास? पुराणास। ठीक है, उसके बाद इतिहासा। ठीक है, इसके बाद धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। ठीक है, धर्मसूत्र के अलावा इन सब के अलावा एक और है, जैसे शाद दर्शन है, शाद दर्शन। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर आते हैं। और भी किताबें हैं, लेकिन हम लोग को ज़्यादा इतना मतलब ये नहीं, जो पढ़ने में अपना ज़्यादातर आता है, ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उनको ही हमने लिया है। ठीक है, पढ़ते जाएंगे तब तो भाई कहीं से ऋग्वेद का कोई एक श्लोक उठा कुछ पूछ देगा तो उसका कोई जवाब नहीं है अपने पास, लेकिन मोटा मोटा यही कहानी है। ठीक है, अब ये धर्मशास्त्र में ना 2 और किताब आ जाते हैं। ठीक है, जो बहुत पॉपुलर है, बहुत कंट्रोवर्शियल है। एक है मनुस्मृति, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? अपना नारद स्मृति। ठीक है, तो इन सबको हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले वेद से शुरू करते हैं। ठीक है,
पहला है अपना टॉपिक क्या है, वेदास। वेदास, तो वेदास को हम लोग कितने पार्ट में बांटते हैं, वेद हमारे कितने पार्ट में हैं। ठीक है, वेद हमारे 4 पार्ट में हैं। पहला क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद, ठीक है। दूसरा है सामवेद। तीसरा है यजुर्वेद। और चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक है। ये अपने ब्रॉडली 4 वेद हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम सबको देखना शुरू करेंगे। ठीक है, ऋग्वेद में थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और बाकी में उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जो काम का है वो हम लोग देखते चलेंगे। चलिए आ जाते हैं हम लोग ऋग्वेद पे। दिख रहा होगा बड़ा सा आपको ऋग्वेद, राइट। पहला चीज, फर्स्ट कम फर्स्ट, ठीक है। पहला चीज में क्या है कि ऋग्वेद अपने को क्या देखने के लिए मिलता है। ऋग्वेद में अपने को क्या देखने के लिए मिलता है, इसमें हमको 10 मंडल, ठीक है, 10 मंडल, 1028 1028 सूक्त मिलते हैं और अपने को 10482, ठीक है, ऋचा या हिम मिलता है। ऋचा रुचा, जैसे हम लोग ऋचा पढ़ते हैं, री पढ़ते हैं, मतलब वेस्टर्न इंडिया में थोड़ा रू टाइप का चलता है, ठीक है ना। तो जो आपको समझ में आता हो तो रुचा ही लिख लेते हैं, रुच होता है, ठीक है, ऋचा रिच रुच, ठीक है। ये अपने 3 पार्ट्स में इसको मतलब कैटेगराइज किया हुआ है बेसिकली। जैसे यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स के अंदर चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स के अंदर ये होते हैं, मतलब पार्ट वाइज होता है, तो वैसा कुछ है, राइट। तो ये अपने को ध्यान रखना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है, ये अपना हिम फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, HYMN, हिम फॉर्म में है, ठीक है। सारे श्लोक के फॉर्म में है, ठीक है, श्लोक। इसमें और क्या मिलता है हमको, आर्यन पॉलिटिक्स के बारे में पता चलता है, आर्यन पॉलिटिक्स के बारे में पता चलता है, ठीक है। और क्या है, इसको पढ़ने वाले को, इसको रीडर को, इसके उच्चारण करने वाले को रीडर को होत्री बोलते हैं, होत्री, ठीक है। इसके सबसे पॉपुलर गॉड्स में से इंद्र थे, इंद्र एंड अग्नि थे, ठीक है। अब अग्निहोत्री चलता है ना, तो उस तरह से आप याद रख सकते हैं कि अग्नि इंद्र और होत्री, इंद्र अग्निहोत्री, अगर जैसे उसका नाम है ना, कुछ डायरेक्टर टीवी मतलब मूवीज़ जो बनाता है, तो कौन सा अग्निहोत्री है, विशाल अग्निहोत्री है शायद। तो आप ऐसा याद रख लीजिएगा, इंद्र अग्निहोत्री, अग्निहोत्री, ये ऋग्वेद से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, इंद्र और अग्नि पॉपुलर गॉड थे और होत्री जो था उसको रीडर्स बोलते थे, ठीक है। तो ये याद करने का एक तरीका है। अब इस में ना कुछ मंडल्स हैं जो हमको इम्पोर्टेंट हैं, जो हमको जानने हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है, इसमें मंडल्स का हम लोग लिस्ट बनाएंगे जो हम लोग को थोड़ा जानना है। सबसे पहला अपना 3rd मंडल आ जाता है। कौन सा आ जाता है, 3rd मंडल। क्या मिला हुआ है इसमें, पहले तो इसको लिखने वाले कौन थे, विश्वामित्र थे, विश्वामित्र थे इसको लिखने वाले। क्या मिलता है इसमें, गायत्री मंत्र मिलता है, गायत्री मंत्र मिलता है, ठीक है। इसके बाद कौन सा मंडल है अपना इंपॉर्टेंट, 7th मंडल है, 7th मंडल। 7th मंडल में क्या मिलता है अपने को, यहाँ पे 10 राग युद्ध के बारे में पता चलता है, 10 राग युद्ध। क्या था ये 10 राग युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स, बैटल ऑफ 10 किंग्स, ठीक है। अब इस बैटल का लोकेशन क्या था, लोकेशन बैंक्स ऑफ पुरुषनी रिवर, पुरुषनी रिवर,
इसका नया नाम क्या है? छुप तो नहीं गया? थोड़ा छुप गया। पुरुषनी तो आ ही गया है, थोड़ा सा नहीं, ठीक है, जस्ट है इसका। ये रावी रिवर है एक्चुअली। क्या है ये? इसको याद रखेंगे, ये रावी रिवर है। ठीक है। फाइटर्स कौन कौन थे इसके? फाइटर्स, क्योंकि बैटल की बात हो रही है ना, तो लोकेशन ये और फाइटर्स, इस लोकेशन में फाइटर्स कौन थे? फाइटर्स सुदास, सुदास ऑफ भरत क्लैन। किसके थे? भरत क्लैन के। BHARAT, नॉट BHARAT, भरत क्लैन के थे, वर्सेस 9 अदर किंग्स, 9 अदर किंग्स। ठीक है, ये अपना क्या हो गया? 7th मंडल हो गया। 7th मंडल के बाद क्या जानना है अपने को? 8th मंडल जानना है। 8th मंडल, ठीक है, ये सोम गॉड को डेडिकेटेड है। ठीक है, डेडिकेटेड टू सोम गॉड, सोम गॉड को डेडिकेटेड था ये। ठीक है, और इसके बाद कौन सा मंडल है जो अपने को ध्यान रखना है? 10th मंडल है। 10th मंडल, क्या खास बात है इसमें, इस मंडल में? इसमें एक क्या है? पुरुषुक्ता हिम है। पुरुषुक्ता हिम है। क्या मिलता है इस हिम में अपने को? 4 वर्ण सोसाइटी के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है। चतुर्वर्ण सिस्टम, 4 वर्ण सिस्टम, वर्ण सिस्टम के बारे में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये अपना मोटा मोटी ऋग्वेद का ये हो गया, पूरा डिटेल हो गया। जितना हम लोग जानना चाहते थे सारा हमने जान लिया। अभी आपको एक ही स्क्रीन पर पूरा सब कुछ दिख रहा होगा जो हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, 10 मंडल था, 1028 सूक्त था, 10,482 ऋचा था, हिम फॉर्म में है। आर्यन का पॉलिटिक्स इसमें देखा गया, मतलब बताया गया हुआ है। लीडर को होत्री बोलते हैं, और इंद्र और अग्नि काफ़ी पॉपुलर गॉड होते थे उसमें। ठीक है, शायद 250 के आसपास इनकी इंद्र की ये मिलती हैं अपने को, मतलब श्लोक्स मिलते हैं। ठीक है, 3rd मंडल गायत्री मंत्र, विश्वामित्र ने लिखा है। 7th मंडल आपका 10 राग युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स, पुरुषनी नदी किनारे पर भरत इसमें जीत जाता है। ठीक है, इसमें ये विनर था, ये मैंने लिखना भूल गया। ठीक है, ही वॉज विनर एक्चुअली, है ना, राइट, ये विनर थे। सुदास जो थे वो विनर थे। उसके बाद 8वें मंडल में सोमगॉड को डेडिकेट किया हुआ। 10वां मंडल पुरुषुक्ता हिम देखने को मिलता है, जिसमें चतुर्वर्ण सिस्टम का हमको डिटेल मिलता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा बड़ा सा सामवेद। सामवेद में ज़्यादा कुछ अपने को जानने का नहीं है। ठीक है, इसके रीडर कौन थे? इनके रीडर थे, रीडर उद्रात्री, उद्रात्री इनके रीडर हुआ करते थे। ठीक है, इसमें क्या अपने को देखने के लिए मिलता है? मेलोडी एंड चैंट्स देखने के लिए मिलता है, मेलोडी एंड चैंट्स। ठीक है, और इस मेलोडी और चैंट्स देखने को मिलता है, और ये बहुत पुराना है, तो इसलिए इसको जनक कहा जाने लगा, इंडियन म्यूजिक का जनक कहा जाने लगा, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक, राइट। ये अपना सामवेद का डिस्क्रिप्शन हो गया। सामवेद का जो डिस्क्रिप्शन हो गया है, उसके बाद हम लोग चलते हैं यजुर्वेद पे। यजुर्वेद थोड़ा सा इसमें थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, तो वो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हम लोग देख ही लेते हैं, है ना। यजुर्वेद, यजुर्वेद को देखिए अब। पहला तो इसका रीडर कौन था? ठीक है, इसके रीडर कौन थे? रीडर, ठीक है, रीडर थे अध्वर्यु। ठीक है, इसमें मिलता क्या है अपने को? इसमें अपने को मिलता है वैदिक रिचुअल के रूल्स मिलते हैं। ठीक है, अध्वर्यु इसके रीडर थे, राइट। इसमें वैदिक रिचुअल के रूल्स मिलते हैं। अब ये वैदिक रिचुअल्स हमने थोड़ा पढ़ा है, अभी जब हमने वैदिक एज पढ़ लिया है तो अपने को ये पता होना चाहिए कि अपने लेटर वैदिक एज में हमने देखा था कि इसमें राजसूय और वाजपेयी जैसे यज्ञ का नाम आया था। ठीक है, तो इसमें क्या है? राजसूय एंड वाजपेयी। ठीक है, ये दो यज्ञ जो हैं, इसका इसमें अपने को डिस्क्रिप्शन मिलता है।
आर मेंशन्ड लिख लेते हैं, मेंशन्ड, ठीक है, वो लिख लीजिएगा, मेंशन्ड लिखा हुआ है, MENTN करके लिख दिया मैंने, ठीक है। इसमें क्या है कि ये प्रोस और वर्स दोनों फॉर्म में है, किसमें है, प्रोस एंड वर्स, ठीक है, गद्य और पद्य, है ना, दोनों ही फॉर्म में इसमें ये लिखा गया है। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, यजुर्वेद, इस यजुर्वेद के ना 2 मेजर पार्ट्स हैं, ठीक है, हम पार्ट्स की बात कर रहे हैं। तो पहला पार्ट कौन सा है, फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड, फर्स्ट पार्ट इज अपने पास शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद है, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, कृष्ण यजुर्वेद है, ठीक है। अब शुक्ल यजुर्वेद को हम लोग वासनेयी भी बोल लेते हैं, वास NEYI, ठीक है, वासनेयी भी हम लोग इसको बोल लेते हैं। अब इसके ना वाजस नहीं है, सॉरी नॉट वासनेयी, वाजस नहीं, सॉरी, वाजस नहीं, ठीक है। अब स्पेलिंग थोड़ा डिफर कर सकता है राइटर टू राइटर, तो मैंने मतलब मेरे को वाजस नहीं का स्पेलिंग यही पता है, आपको अगर अलग कुछ पता हो तो वो भी वाजस नहीं लिखना चाह रहे हैं। हिंदी में चूंकि अपने को पता होता है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा अलग हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो शुक्ल यजुर्वेद है जिसको वाजस नहीं भी बोलते हैं, कृष्ण यजुर्वेद है, ठीक है, जिसको और कोई नाम से नहीं बोलते हैं, है ना। इसमें क्या है कि अपने को कुछ थोड़े ना शाखाएं मिलती हैं, कुछ इसकी ब्रांचेस मिलती हैं। तो इसका ब्रांचेस का क्या नाम है, और इसमें कुछ शाखाएं और ब्रांचेस का क्या मिलता है। इसके जो ब्रांचेस हैं वो है तैत्तिरीय, तैत्तिरीय, कथका, कथा, ठीक है, कपिस्थल, थोड़ा कपिस्थल, ठीक है, कपिस्थल, कथा, कपिस्थल, उसके अलावा एक लास्ट मैत्रयानी, मैत्रयानी, ठीक है। इसका भी स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, आदमी टाइम में वेरी कर सकता है, मैत्रयानी। इसके क्या है, इसके जो ब्रांचेस है वो कण्व है, और कण्वा के अलावा मध्यदीना है, मध्ययनदीना, ठीक है, मध्यदीन। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इनको नाम को जरूर याद रखिए। अगर आप यूपीएससी की नहीं तैयारी कर रहे हैं तो बस जो ये है शाखा है और ये जो है उसको छोड़ सकते हैं, बस छोटा सा डिटेल है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं। आप देख सकते हैं कि ये मतलब जब मैंने छोटा किया तो ज़्यादा कुछ डिटेल ऐसा लग नहीं रहा है, राइट। इसके बाद आ जाइए हम लोग अथर्ववेद पर आ जाते हैं। अथर्ववेद, पहले तो नाम से ही पता चलता है कि ये अथर्व ऋषि के द्वारा लिखा गया हुआ है, अथर्व सेज के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसमें क्या है और क्या पता है, इसमें ये लास्ट कंपोज्ड है, लास्ट कंपोज्ड है, एकदम अंत अंत में आया था ये, ठीक है। इसके अलावा और क्या पता है अपने को, इसमें अपने को माइस्टिक्स के बारे में पता चलता है, सॉरी मैरिज के बारे में, मैरिज के बारे में, डिजीज़ एंड प्रिवेंशन के बारे में, डिजीज़ एंड प्रिवेंशन के बारे में पता चलता है, ठीक है। विच क्राफ्ट के बारे में, जादू टोना, WITCH, विच क्राफ्ट के बारे में पता चलता है, ठीक है। और क्या हमको एक चीज़ मिलता है कि बिलीफ सिस्टम ऑफ, क्या था, बिलीफ सिस्टम ऑफ नॉन आर्यंस, बिलीफ सिस्टम ऑफ नॉन आर्यंस हमको यहाँ पे देखने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए मिलता है, राइट। इसके अलावा और अपने पास इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, एक और चीज़ है इम्पोर्टेंट कि प्रजापति इस डॉटर किसको बोला गया, प्रजापति
डॉटर, डॉटर किसको बोला गया है? सभा और समिति को, सभा एंड समिति। सभा समिति हमने लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक दोनों में ही देखा है, ठीक है। अर्ली वैदिक में इंपॉर्टेंस था, वुमेन उसकी मतलब उसको अटेंड करती थी। लेटर वैदिक में उसका इंपॉर्टेंस घट चुका था, वुमेन अटेंड नहीं करती थी। सब बातें हमने देख लिया ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको प्रजापति का डॉटर क्यों बोला गया है? प्रजापति क्या होता है? प्रजा का जो पति, मतलब ही इज़ द किंग। किंग का सबसे इंपॉर्टेंट भाग जो है उसकी जो बेटी है, राइट, उसकी बेटी उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसके लिए जो किंग का जो पोस्ट है उसके लिए सबसे मतलब प्यारा चीज़ क्या है या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? दैट इज सभा एंड समिति, राइट। तो ये अपना चारों वेद का ये डिस्क्रिप्शन हो गया। आप देख सकते हैं एक स्क्रीन पर आपको पूरा पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। उम्मीद मतलब मुझे कम ही उम्मीद है कि आप पढ़ पा रहे होंगे, बट मोटा मोटा आपने तो देख ही लिया है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके, अगर समझ में आ रहा हो तो ठीक है, ना समझ में आ रहा हो तो जो मैंने पढ़ा रहा था तब मैंने वो बड़ा से दिखाया था, तो उसके हिसाब से आप स्क्रीनशॉट लेके इसको रिवाइज के लिए रख सकते हैं, ठीक है। तो ये वेद के बारे में हमने बात कर लिया। वेद के बाद किसका नंबर आएगा? वेद के बाद ब्राह्मणास का नंबर आएगा। कौन आएंगे? ब्राह्मणास। BRAH ब्राह्मणास, ठीक है। वेद के बाद ब्राह्मणास का, इसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपने को ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। आप लोग को ये याद रखना है कि उपनिषद जो है, यानी ब्राह्मणास जो है और उपनिषद, इन दोनों में एक चीज़ ये है कि मतलब आप इसको याद करने का तरीका रख सकते हैं कि ब्राह्मणास में कर्म कांड पे ज़्यादा फोकस है, उपनिषद में ज्ञान पे ज़्यादा फोकस है, ठीक है। तो हम ये देखने के लिए हम अभी देखेंगे कि उपनिषद में ब्राह्मणास मतलब रिचुअल्स का जो है बुराई भी किया गया है। तो ब्राह्मणास में क्या देखने के लिए मिलता है? रिचुअल्स, ठीक, क्या देखने को मिलता है? यजनास एंड रिचुअल्स, रिचुअल्स के डिटेल्स मिलते हैं, ठीक है। दे आर अटैच्ड टू वेदास, ठीक है। तो अटैच टू वेदास मतलब वेद से जो है वो रिलेटेड ही है। इसमें हमको क्या देखने के लिए मिलता है, या इसको बोल सकते हैं पार्ट ऑफ वेदास भी बोल सकते हैं, अटैच और पार्ट ऑफ वेदास। और इसमें हमको मिलता है कि क्या देखने के लिए मिलता है? कंटेन्स मीनिंग एंड, ठीक है, एप्लीकेशन। कंटेन्स मीनिंग एंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो हमको क्या देखने को मिलता है कि कैसे हमको जो वेद का पाठ कैसे करना है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, उसको अप्लाई कब करना है, कब कौन सा पाठ करना है, इस टाइप की बातें जो है यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है। अब ब्राह्मणास में अब जब हमने ये बात कर ली कि ये वेद का अटैच्ड पार्ट है, तो कौन से वेद से कौन से ब्राह्मणास अटैच्ड है, ये इसका एक छोटा सा लिस्ट है, वो हम लोग देख लेंगे। बस मेजर वंस देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहले तो 4 वेदास हैं, ठीक है। पहला कौन सा है? ऋग्वेद, ठीक है, सामवेद, ठीक है, यजुर्वेद, और लास्ट कौन सा है? अथर्ववेद, ठीक है। अब इनसे अटैच जो हमारे पास क्या है अपने वो ब्राह्मणास कौन से हैं? तो ऋग्वेद से क्या है? ऐत्रेय एंड कौशिकी, ये 2 ब्राह्मणास जिससे अटैच्ड हैं। सामवेद से सतपथ और तैत्तरीय, सतपथ एंड तैत्तरीय, ठीक है, तैत्तरीय, राइट। ये यजुर्वेद से, सॉरी सामवेद से नहीं है। इसको ऐसे यहाँ लिख लीजिए, इसको सतपथ, सॉरी मैं गड़बड़ा गया थोड़ा, सतपथ एंड तैत्तरीय, ये आपका यजुर्वेद से, सामवेद से नहीं है। आई एम वेरी सॉरी, ये सामवेद से नहीं है, ठीक है। सामवेद से जैमिनीय है। सामवेद से क्या है? जैमिनीय, ठीक है, सामवेद से जैमिनीय है। और अथर्ववेद से क्या है? गोपथ है। अब इसमें एक छोटा सा बात याद रखना है कि सतपथ ब्राह्मण में क्या बोला गया है?
शतपथ ब्राह्मण में क्या बोला गया हुआ है? वाइफ एज बेटर हाफ ऑफ हर मैन। हर मैन मतलब हस्बैंड, अब कोई बॉयफ्रेंड हो तो वो नहीं चलेगा, है ना। हर मैन मतलब हस्बैंड, ठीक है, राइट। तो जो भी उसका पति है उसका वो बेटर हाफ है, अर्धनारीश्वर टाइप का जो बात है यहाँ पर ये किया जा रहा है। बेसिकली ये सब फिलोसफिकल बातें बहुत सारी इसमें होती थी। जब एक समाज है ना, जब बहुत ज़्यादा मैच्योर कर जाता है तो फिर उसमें फिलोसफिकल बातें जो हैं वो देखने लग जाते हैं। जैसे आप आज के डेट में इंडिया में देख सकते हैं कि इंडिया में दो तरह का वर्ग है। इंडिया क्या है कि दो तरह का वर्ग है। एक जगह तो है कि मतलब बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, और एक जगह है वो जो शहर वगैरह है, महानगर वगैरह हैं, वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आपको बहुत सारे डिस्कशंस देखने के लिए मिलेगा कि जैसे मैरिटल रेप का चीज़ हो गया, या मतलब संसार में बहुत सारी समस्याएं हैं। मैरिटल रेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड, बट ये देश जो है अभी एज अ होल इतना ज़्यादा मतलब इतना स्ट्रॉन्ग चेंज के लिए तैयार नहीं है। जब पूरा समाज एक साथ उठ जाता है उसके बाद अगर आप बात करते हैं जो कि उच्च विचारधारा की बात है, विच इज़ मेंटल रेप वन ऑफ देम, ठीक है, तो वो समझ में आता है। लेकिन अभी का टाइम ऐसा हो गया है कि मतलब करने के लिए कीजिए, वो कोई गलत बात आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा समाज इतना मैच्योर नहीं है कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करे। कितना तो जो केसेस होते हैं वो कहीं रिपोर्ट ही नहीं किए जाते, राइट। तो इस तरह की बातें हैं, तो ज़्यादा दिल से नहीं लगाते हैं, काम का बात तक ही फोकस रखते हैं, है ना। इसके बाद आ जाता है अपना उपनिषद। कितना टाइम हो गया? चलिए 26 मिनट हो गया। उपनिषद से हम लोग दूसरे पार्ट में देखते हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, राइट। चलिए, ऑल द बेस्ट, टाटा, थैंक यू।